सलमान ने साथियों से मिलकर पहले पत्थरों से सिर कूच दिया, फिर अंकित की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। 2 बच्चों के पिता अंकित मीणा की बेरहमी से हत्या कर दी। ये जो जघन्य अपराध जो किया गया है, ये घटना राजस्थान के जयपुर से आई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह गर्लफ्रेंड के लिए सलमान और अंकित का कत्ल कर दिया था और उसका गला काट दिया था और उसका गला काटा और सिर पत्थरों से कूच दिया था। अंकित मीना के कत्ल में पुलिस ने जो खुलासा किया है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और हैरान परेशान हो जाएंगे। ये कहानी जो दिल को दहला देने वाली है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं हैं, आप यूट्यूब परिवार हैं, फैमिली हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। तो आज इस कहानी को जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रूहें कांप जाएंगी। ये बड़ी ही हृदय विदारक जो घटना जो आई है, ये राजस्थान के जयपुर से आई है। शनिवार की सुबह पहली पाँव फटते ही जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने खाली प्लाट में एक 29 साल के युवक का शव मिलता है। शव मिलने के बाद शहर में सनसनी फैल जाती है। इस खबर पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस के अफसरों ने शव को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। जांच आगे बढ़ती है तो मृतक की पहचान 29 साल के अंकित मीना के तौर पर होती है। अंकित रई मोड़ गंगापुर सिटी का रहने वाला था। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाता है। चूंकि मृतक अंकित की फोन पर आखिरी बात उसके पिता से हुई थी, उनके पिता राम बाबू, और लिहाजा पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर लिए थे। अंकित के पिता ने जांच अधिकारियों को बताया कि अंकित दोपहर 4 बजे घर से शादी में जाने के लिए बताकर वह निकला था। शाम करीब 8 बजे के आसपास कुछ पैसे फोन करके बताया कि कुछ पैसे मोबाइल में डाल दो, यानी गूगल पे कर दो मेरे अकाउंट में। पैसे मिलने की बात वह कहता है अपने पिता से, तो बताया कि उसके मोटरसाइकिल की चाबी कहीं खो गई है। वह अपने पिता को बताता है कि मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। जब पिता के द्वारा जब कारण पूछा जाता है कि कोई ज़रूरी काम है या किस लिए पैसा मांग रहे हो, तो वह अंकित बताता है कि मेरे मोटरसाइकिल की चाबी खो गई है और मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। जयपुर बाईपास की तरफ इस कॉल के बाद अंकित के पिता से उसकी बात नहीं हुई और सुबह 8 बजे एक पड़ोसी ने अंकित को बताया कि अंकित का शव एक निजी अस्पताल के पास में पड़ा मिला है। उसकी मोटरसाइकिल भी मौके पर है और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाती है। साथ ही मुखबिर और अंकित के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेजों को देखकर पता चला कि घटना से पहले अंकित के साथ सलमान नाम का एक युवक और 2 अन्य नाबालिग युवक मोटरसाइकिल पर उसके साथ दिखाई दिए। शक के आधार पर पुलिस ने सलमान व उसके साथियों को थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ करती है। सलमान के द्वारा जो बातें बताई जाती है, पुलिस उसको सुनकर चौंक जाती है। सलमान ने कत्ल के चौंकाने वाला खुलासा करता है। सलमान ने पुलिस को बताया कि उसकी अंकित के साथ में दोस्ती थी। सलमान ने यह भी बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ अंकित भी बातचीत करता था और सलमान के
मना करने पर भी वह लड़की से बातचीत करता था। इस बात को लेकर उसने अंकित को जान से मारने का प्लान बनाया। सलमान ने बताया, चूंकि अंकित शराब पीने का आदी था, लेकिन सलमान शराब नहीं पीता था। वह ऐसे में योजना को बनाता है और उसने शराब पीने वाले दो साथियों को घटना के वक्त साथ में लेकर आता है। चारों जयपुर रोड पर एक ठेके पर जाते हैं, जहां अंकित और दो नाबालिगों ने शराब पी और पैसा कम पड़ने पर अंकित कहता है अपने पिता से फोन लगाकर कि पिताजी, मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है और मेरे मोबाइल पर पैसे को भेज दिया जाए। पिता के द्वारा अंकित के मोबाइल पर पैसे को भेज दिया जाता है और भेजने के बाद जब शराब पीने के बाद जब अंकित पैसे को पेमेंट करता है, पेमेंट करने के बाद जब वो सब मिलकर जब शराब को पी लेते हैं और पीने के बाद जब अंकित होश में नहीं था, तो सलमान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ वह चाकू व पत्थरों से अंकित की हत्या कर देता है। अन्य साथियों के साथ चाकू व पत्थरों से अंकित की तो हत्या कर देता है, बड़ी बेरहमी से उसको जान से मार देता है। मारने के बाद इस मामले में सलमान को गिरफ्तार तो किया जाता है, साथ ही साथ दो अन्य नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया जाता है। घटना के बाद परिजन विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। जयपुर बाईपास पर एक युवक की हत्या के मामले में सर्व समाज ने रविवार को गंगापुर सिटी बंद का आह्वान किया है। सर्व समाज के बंद के आह्वान के चलते रविवार को गंगापुर बंद रहा। शहर के सभी बाजार रविवार को नहीं खुले और दुकानें भी बंद रहीं। बाजार बंद होने के कारण सड़कों पर सुनसान दिखाई दी और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सभी लोगों में खौफ की दहशत है और सभी लोग सोचने पर मजबूर है कि क्या कोई एक शख्स एक गर्लफ्रेंड के लिए अपने दोस्त को इतनी दर्दनाक सजा दे सकता है क्या। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि आपको इस क्राइम की दुनिया में सचेत और जागरूक करना है। इस क्राइम की दुनिया में आप सचेत रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। इस क्राइम की दुनिया में कब और कहां और किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, उस घटने से हम अनजान होते हैं। सतर्क रहें, जागरूक रहें और आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची, एक न्यू रियल, एक स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।